अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम इंटरनेट में लेसन नंबर 2 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सर्च इंजन का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसके अलावा डिफरेंट किस्म के सर्च इंजन कौन कौन से हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले सर्च इंजन कौन कौन से, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अपने लेसन की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं सर्च इंजन का कि सर्च इंजन होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, सर्च इंजन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर या कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनके अंदर स्क्रिप्ट अवेलेबल होते हैं। आपने जस्ट अपनी फाइल या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स को सर्च करने के लिए अपने उस फाइल का नाम या फिर डॉक्यूमेंट्स का नाम आपने लिखना है। जो भी फाइल, डॉक्यूमेंट्स या वेबसाइट आप ओपन करना चाहते हैं, आप उसने जस्ट आपने सर्च इंजन में उसका नाम लिखना है, तो वो सर्च इंजन आपको वो सामने ओपन करके दे देगा आपकी वेबसाइट में। सर्च इंजन जो होते हैं, ये आपके जितना भी डेटा होता है जो कि वेब सर्वर के अंदर आपका डेटा पड़ा हुआ होता है, सर्वर के अंदर पड़ा हुआ होता है, तो वो सर्वर से डायरेक्ट आपके डेटे को एक्सेस कर सकते हैं सर्च इंजन। तो आपने जस्ट आपने टाइप करना होता है, कीवर्ड्स टाइप करना होता है। कोई वेबसाइट है, आपने वेबसाइट अगर एड्रेस है, वेबसाइट का एड्रेस वो टाइप करते हैं तो वेबसाइट सामने ओपन आ जाएगी। आप सॉन्ग टाइप करते हैं, सॉन्ग आ जाएंगे। आप आपने जो भी चीज़ टाइप करनी है सर्च इंजन में, तो सर्च इंजन आपको सामने वो चीज़ ओपन करके दे देगा। आजकल हजारों के हिसाब से सर्च इंजन वेबसाइट्स के अंदर अवेलेबल हैं और हर एक सर्च इंजन की कुछ अपनी एबिलिटीज, कुछ अपने फीचर्स हैं। सबसे पहला जो सर्च इंजन यूज हुआ था, जो कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल्स के लिए यूज किया जाता था, तो उसको आर्ची सर्च इंजन कहते थे। और जो फर्स्ट टेक्स्ट बेस्ड सर्च इंजन यूज हुआ था, उसको वेरोनिका सर्च इंजन कहा जाता था। तो ये सर्च इंजन जो थे, सबसे पहले यूज होने वाले दो सर्च इंजन थे। आजकल सबसे ज्यादा यूज होने वाला सर्च इंजन गूगल है। आप कोई भी चीज सर्च करते हो तो गूगल के थ्रू आप सर्च करते हो। पॉपुलर सर्च इंजन जो है वो कौन कौन से हैं, तो ज्यादा यूज होने वाले सर्च इंजन हैं, तो 1000 से ज्यादा सर्च इंजन अवेलेबल हैं। लेकिन कुछ जो पॉपुलर सर्च इंजन है, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले सर्च इंजन है, उनमें बिंग एक सर्च इंजन है, गूगल है, डक डक गो एक सर्च इंजन है, यहू है और वॉल्फ एम अल्फा एक सर्च इंजन है। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले सर्च इंजन है। तो बिंग सर्च इंजन जो है, ये माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन है, जिसके अपने कुछ अलग से फीचर्स हैं और ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्च इंजन है। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये बिंग सर्च इंजन है। इसके अंदर आप अपने यूआरएल या फिर अपनी वेबसाइट या कोई भी कंटेंट लिखते हैं तो वो आपको सामने शो कर देता है, आपके सामने ले आता है। इसके अलावा जो डक डक गो एक सर्च इंजन है, ये भी एक ज़बरदस्त सर्च इंजन है, जो कि प्राइवेट सर्च करता है। आपने कोई भी कंटेंट्स को प्राइवेटली सर्च करता है, तो ये डक डक को आपके पास एक सर्च इंजन है। उसके बाद गूगल सर्च इंजन है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्च इंजन है और सबसे ज़्यादा यूज़ यही होता है, गूगल फ्रेंडली यूज़ होता है। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये गूगल सर्च इंजन है। आप ज़्यादातर गूगल के थ्रू आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो आप गूगल के थ्रू ही करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्च इंजन है ये। यहू सर्च इंजन भी है, बहुत ज़बरदस्त सर्च इंजन है ये भी, देख सकते हैं। तो ये यहू सर्च इंजन है, इसके कुछ अपने फीचर हैं, गूगल के अपने हैं और डक डक गो के अपने, हर एक के अपने अपने फीचर्स होते हैं। उसके बाद है वॉल्फ एम अल्फा एक सर्च इंजन है, बहुत इंटेलिजेंट सर्च इंजन है और ये आपको नजर आ रहा है, ये वॉल्फ एम अल्फा सर्च इंजन है, जो कि सब यूज होता है। लेकिन गूगल सबसे ज्यादा यूज होने वाला सर्च इंजन है। तो ये जो सर्च इंजन और डिफरेंट किस्म के सर्च इंजन, आप इनमें सर्च कैसे करते हैं, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन पे भी डिस्कस करेंगे कि आप कोई भी कंटेंट्स वगैरह सर्च कैसे करते हैं अपने सर्च इंजन के थ्रू।
तो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।